हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, तब हमने डिस्कस किया था कि मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स और पढ़ेंगे, जो कैसे होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। सेकंड है क्वाड्रेटिक। वो जो पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स थे वो उसमें हमने क्या था, उसमें टर्म्स के आधार पे थे। वो किसके बेस पे थे? ट्रम के, कि एक टर्म थी तो मोनोमियल, दो टर्म थी तो बाइनोमियल, और तीन टर्म थी तो ट्राइनोमियल। और ये किसके बेस पे है? ये है डिग्री के बेस पे। तो जितनी डिग्री होगी उसके बेस पे ये तीन प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वह लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हैं? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये y-5 ये सब क्या है? क्योंकि इसमें डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी। डिग्री देखना मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में कि डिग्री कैसे देखते हैं, कि जो भी वेरिएबल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पावर 2 होगी वह क्वाड्रेटिक, और जहाँ पावर 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, x³ - 7x² + 8। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, और इसको आप याद रखने के लिए ऐसे लिख लीजिए, पावर यहाँ कितनी? 1। यहाँ पर पावर कितनी होगी? 2। और यहाँ पर क्या होगी? पावर 3। यानी कि जहाँ पर वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर 1 होगी वह लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर 2 होगी वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी वह क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यह किसके आधार पर? जितनी भी डिग्री होती है ना, उसके बेस पे ये 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1। तो इसका फर्स्ट, मैं आपको सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद भी सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल में एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका फर्स्ट है, देख लीजिए आप, 1 वेरिएबल। फर्स्ट है इसका 4x² + 3x + 7। तो आप देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं। जैसा कि हमने पहले चेक किया था फर्स्ट शुरू में ही, कि हमने जो ये एक आइडेंटिटी लिखी थी, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। तो यहाँ पे वेरिएबल को कौन कौन थे? एक x था, एक y था। तो ये क्या था? 2 वेरिएबल वाला।
लेकिन क्या यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल है? यहाँ केवल x ही एक वेरिएबल है, इसलिए ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। इसका सेकंड भी बता देता हूँ। सेकंड में वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इसमें भी आप देख सकते हैं y के अलावा और कोई वेरिएबल है नहीं, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड भी देख लीजिए, y प्लस 2/y, तो इसमें भी आप चेक कर लीजिए, ये भी एक ही वेरिएबल के लिए है, तो ये भी करेक्ट है। और बाकी के आप खुद चेक कर लीजिएगा कौन है कौन नहीं है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका भी फर्स्ट देख लीजिए। फर्स्ट हमारा क्या है? 2 + x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x स्क्वायर की टर्म कहाँ दिख रही है? ये रही। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? 1, क्योंकि हम 1 लिख सकते हैं ना। मैं आपको दूसरे स्टेप में लिख के बता देता हूँ, जैसे 2 + 1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका सेकंड भी देख लेते हैं। जैसे चलो थर्ड बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस x, ओके। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है? π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? π/2। ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में वो बोल रहा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैं आपको 2 लिख देता हूँ आंसर के लिए, लेकिन आप और कोई से लिखिएगा। जैसे आपसे पूछा है बायनोमियल विथ डिग्री 35, ठीक है। तो हमें बायनोमियल में क्या होती है? 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे x की पावर 35 और डिग्री कितनी चाहिए? 35। तो ये आपका बायनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ये आंसर हो गया। और सेकंड आपसे क्या पूछा है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 जिसमें केवल इसमें क्या होगी? केवल एक ही टर्म, तो एक टर्म का डिग्री 100 का ये आपका आंसर हो गया। आप इससे हट के बनाएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इससे अलग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको 2 कराऊंगा, 2 आप खुद करिएगा। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। यहाँ पे x² की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की? इक्वल टू 3। इसका सेकंड भी बता देता हूँ।
ठीक है, इसका सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए आपको ये पता ही है कि कांस्टेंट के साथ y की पावर क्या होती है 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 0, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई 2। ठीक है, तो ये बाकी दो आप खुद करेंगे। ये मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन भी करा दिया है, और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी हो गया है। क्वेश्चन 5, अब हमें क्वाड्रेटिक वगैरह बताने हैं, उनमें उनको क्लासीफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर और कौन सा क्यूबिक है। तो मैं इसके भी आपको 2-3 एग्जाम्पल करा दूंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देख लीजिए यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 2। तो 2 डिग्री वाला क्या होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकंड देख लीजिए। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 3। तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल की होगी, तो वो यहाँ क्या हो जाएगी 3। तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए, और एक और करा देता हूँ। एक एग्जाम्पल और कर लीजिए आप, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है 5th ले लीजिए। 5th में क्या दिया हुआ है 3t। यहाँ पे आपको t वेरिएबल क्या है t, और t की हाईएस्ट पावर क्या है t केवल 1। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1, और 1 डिग्री वाला क्या होता है लीनियर। ठीक है, समझ गए आप। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।